और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्केट एंड ग्लोबलाइजेशन। वर्तमान आम जो मार्केट कथा कहूँ ए मार्केट रो संपर्क ग्लोबलाइजेशन सहित कौन जगतीकरण सहित कौन बिकॉज globalization has enhanced and largest both space and scope for the market while shrinking the role of the state। ए जो जगतीकरण युग अछि ए जो जगतीकरण प्रक्रिया आरंभ होइछि तो ई प्रक्रिया द्वारा राष्ट्र जो भूमिका थिला इकोनॉमिक क्षेत्र रे अर्थनैतिक क्षेत्र रे ता कमी जाइछि किंतु अन्य पटरे बाजार बाजार रोलटा अर्थनैतिक क्षेत्र रे कोन होइछि बढ़ि जाइछि। तो जगतीकरण बजार स्थान यार क्षेत्र यार स्कोप परिसर को बृहत करिछि एक्सटेंड करिछि अन्य पटरे राष्ट्र भूमिका को संकुचित करिछि बा राष्ट्र जो भूमिका अछि ताको संकुचित करिछि। पिला माने मन रखि थाओ जे ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट नॉट ओनली ए पॉलिटिकल कांसेप्ट और टॉपिक ऑफ डिस्कशन एहा गोटे इकोनॉमिक कांसेप्ट मध्य इकोनॉमिक टॉपिक मध्य हला कारण बहुत ग्लोबलाइजेशन एवं मार्केट हेउची इकोनॉमिक कांसेप्ट जदि बा इकोनॉमिक कांसेप्ट तथापि मध्य हम पॉलिटिकल सहित तार लिंक अछि कारण आगरो कोनोसी पॉलिटिकल साइंस विषय नथिला ओ विषय थिला पॉलिटिकल इकोनॉमी तो सेथरु हम जानिछु जे केमिति संपर्क रहिछि पॉलिटिक्स एवं इकोनॉमी मध्य रे द बोथ ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट हेउची इकोनॉमिक कांसेप्ट एवं हम जतले के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कथा कहूछु आर्थिक अभिवृद्धि कथा कहूछु तो से जगह रे हम देखुछु जे ग्लोबलाइजेशन किपरि भाव रे मार्केट बा बाजार को इंपोर्टेंट देउची गुरुत्वपूर्ण देउची एवं ता सहित राष्ट्र रो जो एक्सटेंसिव रोल थिला बा जो बेसी भूमिका थिला अर्थनैतिक क्षेत्र रे ता धीरे धीरे संकुचित हेबारे लागिछि। अच्छा ए पर्यंत बुझी हला कार किछि डाउट एनी क्वेरी एनी डाउट एनी क्वेश्चन पिला माने को ए पर्यंत जहां हम डिस्कस कला सेतरु किछि कार डाउट अछि बुझी हेउछि केना किछि को तापरे आगो को प्रोसीड करबा बुझी होछि सर। Okay, then we will proceed. Okay, so globalization is also about the integration of national market with the global market worldwide and shape the behavior of economic agent in favor of international market। ए जो लाइन टा अछि ए जो पॉइंट अछि एटा को मन तो किके देखो जे कुहा जाउ छै अबाउट ग्लोबलाइजेशन रो अर्थ एक्चुअली ओरिजिनल अर्थ टी कोन आप जो देखिबा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन तार अर्थ होचे जे इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी जातीय अर्थनीति को विश्व अर्थनीति सहित जोड़िबा प्रक्रिया ही हेउचे जगतीकरण। तो जगतीकरण कोन करे ना इट इंटीग्रेट्स मार्केट्स जो राष्ट्र मानकर बाजार रहिछि प्रत्येक राष्ट्र बाजार रहिछि सारा विश्व रे ताको मिश्रित करथाय बा एकत्रित करथाय ता सहित इट शेप द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स। अच्छा इकोनॉमिक एजेंट पहले हमें कोन बुझिबा इंटरनेशनल इकोनॉमिक एजेंट्स जो सब एमएनसी टीएनसी रहिछंती जो सब इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन रहिछंती से माने होछंती कोन ना इकोनॉमिक इंटरनेशनल बा ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंट एंड दे आर इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन रो गुटे ही उद्देश्य परि भाव रे विश्व रे जो बाजार रहिछि से बाजार विकसित हेबो एवं बाजार साहाय्य रे जो अंडर डेवलप कंट्री माने अछंती डेवलपिंग कंट्री माने अछंती तार बेनिफिट को अवेल करि पारिबे तांकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई हला बुझेला। नेक्स्ट सो अकॉर्डिंग टू ग्लोबलिस्ट ए जो ग्लोबलिस्ट माने अछंती जो सपोर्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन अछंती तांको हिसाब रे द मार्केट सिस्टम इज ए बेटर वे ऑफ सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। हमर अनेक गुडे चाहिदा अछि अनेक गुडे आकांक्षा अछि वांट्स अछि डिमांड्स अछि तो के बेटर हमको फुलफिल करि पारिबो से सब डिमांड्स मार्केट एवं या के कहउछि ग्लोबलिस्ट जो माने हाइपर ग्लोबलिस्ट अछंती जो माने प्रो ग्लोबलिस्ट अछंती जो माने ग्लोबलिस्ट अछंती से माने कहउछंती जे मार्केट इज द बेटर वे better place for the economic development of human beings as compared to state as compared to government। तो बाजार व्यवस्था होछि मानव आवश्यकता एवं आकांक्षा पूर्ण करिवार एक उत्कृष्ट उपाय मोर इंपोर्टेंस बेटर देन गवर्नमेंट सरकार अपेक्षा
कौन ना ए जो इकोनॉमी रही ता बेसी मात्रा रे लाभदायक कहा पाई ना अर्थनैतिक अभिवृद्धि पाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई कहार ह्यूमन बीइंग्स रो सोसाइटी रो एवं आल्सो स्टेट रो। नेक्स्ट, दिस ग्लोबल मार्केट इज बेटर डिस्क्राइब्ड एज ए प्लेस। आमे ऑलरेडी डिस्कस करि सारी छु जे व्हाट इज मार्केट। तो एबे आमे डिस्कस करबा अबाउट ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट कोन जो मार्केटटा इंटरनेशनल बा ग्लोबल फील्ड रे एग्जिस्ट अछि ताकू ही आमे कहूछु ग्लोबल मार्केट बा विश्व बाजार जोटा जो बाजारटा विश्व स्तर रे काम करूछि ताकू आमे कहूछु ग्लोबल मार्केट और विश्व बाजार। एंड इट इज द बेटर डिस्क्राइब्ड एज प्लेस बियॉन्ड द जियोपॉलिटिकल बॉर्डर। जियोपॉलिटिकल बॉर्डर अर्थ होछि पिला माने जियो रो अर्थ होछि जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल रो अर्थ होछि राजनीतिक, तार अर्थ हला जो भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमा रेखा अछि गुटे राष्ट्र ता बाहरे जो सब नेशन स्टेट मानकर जो इंटरेक्शन अछि गुटे मार्केट रे अंतर्जातिक स्तर रे ताकू ही आमे कहूचो विश्व बाजार। तो विश्व बाजार देशर भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमा रेखा बाहरे अर्थात अंतर्जातिक स्तर रे राष्ट्र मानक नियंत्रण करथाय बा नियंत्रण करिवार एक माध्यम बा प्लेस। बुझी हला? नेक्स्ट पिला माने स्लाइड चेंज हला। हेलो हेलो यस सर। अरे स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड आसला कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट अबाउट द आउटकम हला आमे जो प्रोसेस कथा कहूछु जो ग्लोबल मार्केट कथा कहूछु तावर आउटकम विषय रे वर्तमान टिके चर्चा करिबा। सो it is an outcome of the removal of national barrier to external trade and finance, deregulation of economy, export driven economic growth, elimination of control, privatization and expanding free market capitalism। तो या के लंबा होछि पिला माने ताको मटिके शॉर्ट करी बुझे दउछि जे आमे जो कहूछु एक्सटेंशन ऑफ ग्लोबल मार्केट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ए जो जगतीकरण द्वारा जो विश्व बाजार रा वृद्धि घटिछि बा जो स्कोप ता एक्सटेंड हेछि तार रिजल्ट कोन? प्रथम रिजल्ट हला जे रिमूवल ऑफ नेशनल बैरियर टू एक्सटर्नल ट्रेड्स एंड फाइनेंस। जो राष्ट्र रो कटकणा थिला जो रेस्ट्रिक्शन थिला कहा ऊपर ना जो फ्री फ्लो ऑफ हमर जो हम कोन सो कहता को एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक टर्म जो बिजनेस चालू थिला राष्ट्र राष्ट्र मध्य रे आगरो कोन होतला ग्लोबलाइजेशन आरंभ आगरो ना भारत भलिया देश माने क्लोज इकोनॉमी को अडॉप्ट करितले। क्लोज इकोनॉमी कोन ना एक्सेसिव वे रे से माने टैक्स इंपोज करतले। तो ए ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हबा द्वारा कोन हला ए रेस्ट्रिक्शन ता हटि गला। एटा गुटे कारण थिला। दुई नंबर कारण हला डीरेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक। वर्तमान जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चली छी एहा हमर स्टेट रो रोल नो हो बेसी रोल नाही कहार बेसी रोल अछि ना मार्केट रो अछि। ता सहित कहा को इंपोर्टेंट दउछि ना एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। इ परि भाव रे देशर प्रोडक्ट बाहर को एक्सपोर्ट हेबो ताको ही बेसी इंपोर्टेंट दिया जाउछि। इंपोर्ट को बेसी ध्यान दिया जाउनी एक्सपोर्ट को ध्यान दिया जाउछि। ता तो इस एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल जो सब आर्थिक क्षेत्र रे कटकणा थिला ताको हटि दिया जाइछि। ता सहित प्राइवेटाइजेशन आरंभ होइछि, घरोईकरण आरंभ होई जाइछि। घरोईकरण कोन ना अनेक गुडे जो नेशनलाइजेशन अछि जो नेशनलाइज बैंक थिला जो नेशनलाइज अनेक गुडे माने फैक्ट्री थिला। आमे एग्जांपल ले परिबा हमर बड़गड़ जो सीमेंट फैक्ट्री थिला आगरो ता पब्लिक ओनरशिप द्वारा चालू थला वर्तमान ता प्राइवेटाइज माने प्राइवेटाइजेशन द्वारा ताको प्राइवेट माने इंस्टीट्यूट माने सेक्टर रे परिणत करा गला। प्लस ता द्वारा जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म अछि सारा विश्व रे ताहा बेसी मात्रा रे एक्सपेंड करा गला जा द्वारा कि हमर ए जो विश्व बाजार रो वृद्धि हला। मु ए जगह रे ओडिया रे मत टाइप कर दै छी जे यहा बाहरी व्यापार ओ अर्थनीति को प्रदान करबा को जातीय बाधा गुड हटाबार एक परिणाम। ता सहित अर्थनीति रो कटकणा को हटाइबा रप्तानी रो आर्थिक अभिवृद्धि व्यक्तिगत व्यवसायीकरण एवं मार्केट रो स्वाधीनता को वृद्धि करबार एक परिणाम होछि। एई हमर जो कहूछु आमे काना अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ ग्लोबल मार्केट हला।
also this global market has been influenced by LPG. LPG शब्द by जो तीनोटी लेटर रही LPG एटा समस्त जानिथिबे पिला माने एटा भारत केबे अडॉप्ट करथिला के कोइ परबो एनीवन प्लीज केबे इंडिया अडॉप्ट कला LPG ये गुटे दियो आंसर दियो पिला माने आ तम आडो बिला किछि कुह भल लागिवो LPG केबे भारत ग्रहण कला अडॉप्ट कला when India adopted LPG or new economic policy पिला माने टिके कुह अनम्यूट करी कि कुह आगु को बढ़िबा तापर आगु को बढ़िबा anyone please respond LPG বা নিউ ইকোনমিক পলিসি ইন্ডিয়া কেবে অ্যাডপ্ট কলা আরে পিলা মানে কুহ তুমি 30 পার্টিসিপেট অছ কে কুহ এনিওয়ান ওকে 1991 কুহ 1991 भारत राइट थैंक यू शरद 1991 रे कोना गला इंडिया एलपीजी ग्रहण कला एलपीजी रो अर्थ होचे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हला तो ये लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हबा द्वारा कोन हला ना हमर जो इंटरनेशनल ट्रेड थिला जो ग्लोबल मार्केट थिला ताहा वृद्धि हला तो तमे बुझी पारु छबो कि परिबा हमर ग्लोबलाइजेशन ता मार्केट रो स्कोप को एक्सटेंड करूची एक्सपांड करूची बिकॉज़ हमें जो सब कथा कहउचो एलपीजी एटा कार रिजल्ट या होची ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट अच्छा ग्लोबलाइजेशन को बने छी किए न्यू लिबरलिस्ट माने न्यू लिबरलिस्ट होची इंजन पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जदी ग्लोबलाइजेशन गुटे प्रोसेस हला ए प्रोसेस को जो प्रिंसिपल माने मोबिलाइज करे माने ड्राइव करे से होची न्यू लिबरल प्रिंसिपल्स हला अच्छा एलपीजी अडॉप्ट करबा द्वारा कोन हला ना अनेक कंट्री लाइक इंडिया रो तांकर इकोनॉमिक ग्रोथ ता इंक्रीज हला सो इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज आल्सो रिजल्ट ऑफ एलपीजी भारत को आप देखिबा तो इन प्री ग्लोबलाइज एरा रो अर्थ हला बिफोर जगतीकरण आगरो हम देखिबा 1991 आगरो तो आर्थिक अभिवृद्धि भारत रो बेस कम थिला 3% भितरे थिला माने तार आर्थिक अभिवृद्धि किंतु आफ्टर adopting this LPG rate ता पूरा सडन इंक्रीज हला वर्तमान हम देखिबा तो 6-7% द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अछि तो या हेल्पफुल मध्ये हला फॉर द डेवलपिंग कंट्री हला एंड आल्सो प्रमोट कंपटीशन एट द ग्लोबल स्केल ए जो डेवलपिंग कंट्री अछि ए डेवलपिंग कंट्री पई गुटे स्कोप क्रिएट कला कि ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र रे इंटरनेशनल फील्ड रे अंतर्जातिक स्तर रे गुटे competition create kala where there is competition there is economic development mone rakhi to globalization kebe cooperation ku support kareni welfare state ku support kareni always promote and support competition because jodi competition nai to development nai ya hochi main argument of globalist jaha ko ne gudiye anti globalist mane oppose kar thanti virodh kar thanti hala competition at the global level is another point of our slide next in short আমি যদি কহি পারিবা the globalization and market are complementary to each other জগতীকরণ এবং বজার পরস্পর সহযোগী দে মানে সুসংগত তাଙ୍କର বঢ়িয়া বন্ডিং রহিছি কাকা মধ্যরে গ্লোবালাইজেশন এন্ড মার্কেট মধ্যরে কিন্তু যদি আমি কইবা the relation between globalization and state তো কোন আছে সে ডাইরেক্ট কমপ্লিমেন্টারি রিলেশন নাই কন্ট্রাডিক্টরি রিলেশন আছে মনে রাখি তো পিলা মানে যে গ্লোবালাইজেशन সহিত স্টেট র ভালো সম্পর্ক নাই কেতে বেলে ভালো তো কেতে বেলে খারাপ বিকজ গ্লোবালাইজেशन ইজ লাইক এ মেডিসিন উইথ মেনি সাইড ইফেক্টস মেডিসিন है इको माने आर्थिक अभिवृद्धि पाई किंतु सब देश पाई सब सोसाइटी पाई यह माने एप्रोप्रिएट नुह फ्रूटफुल नुह तो हम जदी मार्केट कथा कहबा तो ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट आर नो डाउट कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर हला नेक्स्ट सेटा थिला अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट अच्छा पिला माने एनी क्वेश्चन किसी क्वेश्चन अछि सेटा सोला हमर गुटे पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करबा अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी ये जदी किछि कहबा चाहौ छ तो कहि पारबो जदी आगु को बढ़िबो वो
Hello? Anyone? अरे के किछु कह? Yes, Ramesh sir, can I add something? Okay, yes sir, yes, you can. Okay. ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେସନଟା ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ କି Okay. ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଶବ୍ଦଟା କି ଥିଓଡୋର ଲେଭିଟ୍ ୟୁଜ କଲେ. You are absolutely right, Okay. sir. But I add something there. He was the Okay, first welcome sir, person to welcome. coin the term. So, okay, sir. ମୁଇଁ Okay, ମାନେ ମୁଁ sorry, କହିବାକୁ Shyam sir. ଚାହିଁବି ଯେ ସେ no problem, sir. It's okay. But he was the first person to coin the term. But many globalists use the word globalization there. That one is my Actually, that point. in okay. In his article, globalize. I Sir, think globalized economy, or I unable to recall that article name, published in Harvard Journal. He first time actually introduced. I don't know either he coined or not, but he first time sir. introduced this word globalization in his article. And since then Yeah. it That has been. absolutely right. That absolutely Okay. right, no doubt. But ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ମାନେ ସିଏ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ଶବ୍ଦକୁ ନା ବହୁତ ଗ୍ଲୋବାଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ୟୁଜ କଲେ ଏବଂ କାମକୁ ପଏଣ୍ଟ Right, କରିଥିଲେ right, ମଧ୍ୟ. right. ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ Okay, ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି right. ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ. Please welcome, sir. ଓକେ ସାର୍, ମାନେ ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଗଲା 1991 Right, right. ମସିହାରେ ଆମେ ଭାରତ କେ ଇକୋନୋମିକ ରିଫର୍ମସ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମଡେଲ ଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଏବଂ ଯାହାକି ଏଲପିଜି ମଡେଲ Okay, କୁହାଯାଇଛି sir. 1991 ରେ. that's right. But there two names are also important. The first name is that the prime minister of India at that time was PV Narasimha Rao. MCQ PV ରେ Narasimha ପଢିପାରେ Rao, ଯେଉଁ and ସମୟରେ Minister. ଏଲପିଜି Okay. ମଡେଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଗଲା ତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଭାରତର ପିଭି ନରସିଂହା ରାଓ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ Finance ଡକ୍ଟର Minister, ମନମୋହନ ସିଂ. Manmohan Singh. Manmohan Singh. Okay, sir. Thank you for Sir. reading all Thank you, this sir. modern times. Thank you, Ramesh sir. Actually, Thank you, ଏଇଟା thank you. କାଣା କି ଆମର ଟପିକ ଟା ବ୍ରୋଡର ଟପିକ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କୁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛୁ, ସେଠି ଇଟ ଇଜ ନଟ୍ ପସିବଲ ଟୁ କଭର ଏଭରିଥିଙ୍ଗ. ସୋ ଆମେ Sir. ଯେତେ ପାର୍ଟ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ରେଲିଭେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇକି ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିପେୟାର କରାହେଇଛି. नो डाउट ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ରିଫର୍ମ କଥା ଅଛି, କମ ଅଣ୍ଡର ଦ ଏରିଆ ଅଫ Indian economic reform that started in 1991. Okay, sir. Thank you. अब अन्य किए आर्थ सर, any question? आर्थ सर, अरे आर्थ सर, No question. आर्थ सर कह किछि Sir. ठीक अछि. नेक्स्ट स्लाइड जिबा. अरे पिला माने नेक्स्ट स्लाइड जिबा. हाँ sir. पिला माने रेस्पॉन्स देउन आंसर. हां सर. नेक्स्ट को जिबा. अरे को तुम जदि नेक्स्ट स्टार्ट करबा तबे करबा. हाँ sir. करबा तो. हाँ sir. अरे पिला माने बुझी जाउछि कि मजा लागुछि कि बोरिंग लागुछि. मजा लगता sir. हाँ sir. Interesting लगे. ठीक अछि स्टार्ट करू. नेक्स्ट हला जल्दी सरबा. नेक्स्ट अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी, जगतीकरण एवं आमर जो नागरिक समाज, या होछि अनदर इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर टॉपिक. Like state and market, civil society is also another important actors in the process of governance. So no doubt, other like markets, globalization also aim at building robust partnership between the state and civil society. तो जगतीकरण मुख्य उद्देश्य है जे राष्ट्र एवं जो नागरिक समाज रही, जो सिविल सोसाइटी रही, मध्य गोटे भल संपर्क किपरि भाव में प्रतिष्ठा हेब. कहीं ओनली डेवलपमेंट मन रखि थाओ, जगतीकरण गोटे ही उद्देश्य सेटा होछि अबाउट डेवलपमेंट, ओनली डेवलपमेंट. विकास हम जो कहूछु विकास कथा कहूछु. मैं गोटे तुमको एग्जांपल देबी. आगरो कोन थिला ना, गोटे रास्ता थिला. एबे जो NH 467 कोन सब बनिछि ना, 4-5 रास्ता. आगरो एमिति नथिला, गोटे रास्ता थिला. गोटे रास्ता रे ही सब माने ट्रांसपोर्ट
कम्युनिकेशन ई सब जिनिस माने चालू थिला किंतु वर्तमान प्रोसेस टी कोन होईची ना वाइडर हेची काहे कि वाइडर हेची ना जो सब जो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी चली जो सब ट्रांसपोर्ट माध्यम जो इकोनॉमिक कार्यकलाप होईची ता इजीली एक्सेसिबल हवा पाई ही ए प्रोसेस ता आरंभ होईची लाइक दैट ग्लोबलाइजेशन को सेति पाई ही स्टार्ट करा हितला ना जो डेवलपमेंट अछि स्टेट रो ता बेसी मात्रारे एक्सटेंड हेबो तो जगह रे स्टेट नॉट a single actor right for the development of society state बोलिया अनेक गुडे नॉन स्टेट एक्टर्स अछंती who are non state actors so along with state as a state actors non state actor they are playing a very crucial role in the development of society in the era of globalization and such partnership however can only emerge between an intelligent democratic state on the one hand and a vibrant civic society on the other hand आमे जो सिविल सोसाइटी कहूछु से सिविल सोसाइटी की परि हेबार कथा ना वाइब्रेंट वन हेबा कथा एवं स्टेट को हेल्प करबा कथा प्रत्येक क्षेत्र रे फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड आल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी टू सो वर्तमान आमे आसीबा सिविल सोसाइटी को कोन सिविल सोसाइटी ये सब विषय रे त जेमिति सुदाम सर कहले तो ए जगह माने मैक्सिमम टाइम हम पाखरे नाही ये सब जिनिस को डिस्कस करबा पई तो मु किछि इंपोर्टेंट फैक्ट को ऐड करिछि as far as the civil society concept is concerned the first time हम जो civil society कथा कहबा then it was the Hegel who first time used the word civil society and according to him it is the realm of social interaction that falls between the family and the state तो जो Hegel थिले आमे देखो पिला माने सिविल सोसाइटी अर्थ किछि नय जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रहिछि जोटा नॉन स्टेट एक्टर्स माने अछंती सेटा ही सिविल सोसाइटी एवं आमे परर स्लाइड रे मु ऐड करिछि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ हला पिला माने कंफ्यूज हे जिवे ना आमे सिविल सोसाइटी को मध्य कहू जे एटा गुटे वॉलंटरी एसोसिएशन एंड आल्सो सिविल सोसाइटी इज आल्सो ए वॉलंटरी एसोसिएशन बा स्वच्छाचारी अनुष्ठान सहित रिलेटेड तो आमे परवर्ती स्लाइड रे आमे ता डिस्कस करबा तो वर्तमान आमे हिगेल बाबत टिके डिस्कस करू हिगेल से फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड सिविल सोसाइटी से सिविल सोसाइटी शब्द प्रथमे ही व्यवहार करथिले एवं तांको अनुसार सिविल सोसाइटी इज ए realm of social interaction तांको अनुसार यहा गुटी कोन सामाजिक पारस्परिक क्रियार क्षेत्र that falls between the family and state जहा कि परिवार एवं राज्य मध्य रे पड़े ता अर्थ काना गुटे फैमिली अछि एवं स्टेट अछि एवं जो मध्य क्षेत्रटी रहिछि जो मीडिएटिंग क्षेत्रटी रहिछि का भितरे फैमिली एंड स्टेट फैमिली तो प्राइवेट को गला स्टेट रहिला एवं ये दुथिर जो बजीर जो स्पियरटी रहिला ताहाई हेउची सिविल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिगेल and Hegel was the first one to systematically discuss about the civil societies. He was a great philosopher, German philosopher. Next about Gramsci, like Hegel, Gramsci also discuss about civil society. Gramsci थिले जोड़े न्यू मार्क्सिस्ट से मध्य डिस्कस करथिले ए नागरिक समाज विषय रे and according to Gramsci civil society is the ensemble of organism commonly called private that correspond to the function of hegemony which the dominant group exercise over the entire society पिला माने ए जो जोड़ी दुईटा डेफिनेशन अछि प्लीज जो माने जी रो स्टूडेंट माने अछो कि बा अन्य जो पिला माने अछो तो प्लीज ताकू टिके नोट करो ए डेफिनेशन माने टिके बहुत इंपोर्टेंट तमरो मैक्सिमम चांस थाए माने एग्जाम रे आसीबारो तो मु तांको ओडिया रे टिके explain kurchem because it is very difficult to explain actually the definition given by a person हला तो ग्रामसी मतरे नागरिक समाज हेउची सही संगठन बा एक समाज रो एक मेल जाको हमें जदी साइंस हिसाब बुझिबा गुडी जीव गोष्ठी कहउछु अनेक गुडी गोष्ठी माने पीपल्स मानकर गोष्ठी जाको साधारणतः व्यक्तिगत बोली कहा जाय कॉल प्राइवेट जो माने ए संपूर्ण समाज ऊपर श्रेष्ठता बा हेजमोनी रो अभिनय करथुबा एक प्रबल गोष्ठी रो कार्य को प्रतिनिधि करंती एवं एग्जांपल से दैछंती का को हमें एक्चुअली सिविल सोसाइटी बोई कहबा लाइक स्कूल चर्चेस मीडिया एंड कल्चर ग्रुप्स एंड मेनी अदर
voluntary association. Okay, next. A civil society includes diverse non-governmental institution. देखो पिला माने वर्तमान आमे टिके बुझिबा generally what is actually civil society बा आमे नागरिक समाज कथा कहूछु काहा को आमे नागरिक समाज बोली कहबा तो generally बुझिबा आमे simply जे it includes diverse non-governmental institution जो सिविल समाज रहिछि बा नागरिक समाज रहिछि त विभिन्न बेसरकारी संस्था जो रहिछि तार अनेक गुडी संस्थार ही समारोह होछि हमर सिविल सोसाइटी and that are assertive to counterbalance the state and can prevent the state from being ill or badly governed. जदि सिविल सोसाइटी न रहइबो ताहले हेबो कोन बिकॉज़ ये गोटे बैलेंस क्रिएट करे स्टेट को माने प्रॉपर्ली देश को शासन करबा पई डिक्टेटरशिप रूल को रोकिबा पई ही एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करे सिविल सोसाइटी and it is generally defined as the space which is the outside the realm of family market and state आउ अन्य एक डेफिनेशन तमे ऐड करि पारिबो जे है होची स्पेस एक क्षेत्र जहा का क्षेत्र बाहरे ना फैमिली मार्केट एंड स्टेट फैमिली बाजार एवं स्टेट बाहरे जो स्पेयरटा रहिछि ता होची हमर सिविल सोसाइटी राइट and also it is called the third sector of society after government and market एहा को हमें third sector बोली मध्य कहू next it has been also as an increasingly important agent for promoting good governance like transparency effectiveness openness and accountability जो वर्तमान युग जो कहूछु हमें it's the era of good governance को प्रायोरिटी दिया जाउ छी all over the world तो से जगह जो some elements रहिछि प्रिंसिपल रहिछि good governance रो like transparency accountability openness हला रूल ऑफ लॉ ए जो सब रहिछि ताको ही प्रमोट करबा पई विजिलेंस करबा पई ही सिविल सोसाइटी प्ले वेरी क्रूशियल रोल हला नेक्स्ट बिसाइड एनजीओ जो पिला माने ऑफन कंफ्यूज होछन माने गुटे टर्म इंटरचेंजेबली यूज करा जाय सिविल सोसाइटी एनजीओ तो हमें कहबा ना देयर इज a very close connection link between civil society and NGO no doubt but NGO এবং civil society মধ্যে there is a subtle difference के difference রয়েছে next slide রে difference টা মু রেডি করে রাখি হলা so NGOs are the part of civil society গোটে part হচ্ছে NGO and receiving the greatest visibility as they engage in environmental and social issues হলা जो NGOs রয়েছে civil समाज रो বা নাগরিক সমাজের এক অংশ যাহাকি পরিবেশ এবং সামাজিক সমস্যা গুড়িকর সমাধানে লিপ্ত থিবা দ্বারা সবুঠু বেশি দৃশ্যমান মানতার অর্জন প্রাপ্ত করেছে তো জায়গায় গোটে কথা মনে রাখি তো সিভিল সোসাইটি সিভিল প্রবলেম সহিত রিলেটেড আমার যে নাগরিক মানଙ୍କର যে যাহা সব প্রবলেম রয়েছে মানে ব্রডর সমস্যা রয়েছে তা সহিত সিভিল সোসাইটি রিলেটেড কিপরি ভাবে গভর্নেন্স ঠিক চালিব কিপরি ভাবে গভর্নমেন্ট परफेक्टली रूल करिवो ए सब को ऑब्जर्व करबार काम होची सिविल सोसाइटी बट आमे जदी किते बडी इश्यूज देखिबा प्रिवेलिंग इश्यूज देखिबा एनवायरमेंटल इश्यूज रहिला अदर जो हेल्थ इश्यूज रहिला एजुकेशनल इश्यूज रहिला ए सब कहा अंडर रे आसे ना एनजीओ आर प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल इन दैट फील्ड हला सो ग्लोबलाइजेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड सिविल सोसाइटी बाय expanding its reach beyond local and national border enabling organization to connect collaborate globally जो national civil society पिला वर्तमान तांकु गुडी बड़ डेना मिली जायछि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन এবং ता द्वारा कोन होइछि ना अनेक गुडी ग्लोबल सिविल सोसाइटी रो क्रिएशन करा हैछि माने जो बुझु हम विश्व नागरिक समाज रो सृष्टि करा जायछि এবং সেই সহিত नेशनल सिविल सोसाइटी मानकर कनेक्शन रहिछि बढ़िया बहुत बढ़िया कनेक्शन रहिछि जहा द्वारा कि से माने अनेक गुडी समस्यार समाधान रे हेल्पफुल हे पारुछंती नेक्स्ट एटा ओडिया रे मु लिखिछि जो पिला मन को दरकार पड़िबो तमे ओडिया रे ताकू टाइप करबो मरे पर्सनली मते कांटेक्ट करबो ना मोर गुडी YouTube चैनल अछि सेठी मु ताकू छाडी देबी तमे ताको जहार दरकार अछि लिखि देबो हला सो नेक्स्ट इट आल्सो ऑफर्स सिविल सोसाइटी न्यू प्लेटफॉर्म हु ऑफर globalization offer civil society a new platform आमे जदि देखिबा जगतीकरण सहित सिविल सोसाइटी रो संपर्क कोन
what is the position of civil society in the era of globalization? The like market, it has also extend the scope and role of civil society also. So it globalization offers civil society new platforms to influence international policy making and promotes issues like human rights and environmental protection. ଏହା ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦିଏ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନୀତି ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ଲାଇକ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ about globalization, ପୁଣି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ସହିତ ଆମେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିକୁ ଆସିବା। ସୋ ଇନ୍ ନଟସେଲ ବା ଆମେ ସିମ୍ପୁଲରେ ଯଦି କହିବା globalization has strengthened civil society role as a key actor in promoting transparency, accountability and social change worldwide. तो आमे जदि देखिबा आगरो ऑलरेडी आमे डिस्कस करूछु जे सिविल सोसाइटी गुड गवर्नेंस को प्रमोट करिवारे मध्ये मुख्य भूमिका ग्रहण करिछि एवं ग्लोबलाइजेशन रो मुख्य उद्देश्य हला जे किपरि भावरे देशरे सुशासन रहइबो। जदि सुशासन हेले ही देशरे आर्थिक अभिवृद्धि हेबो। तो एहा द्वारा कोन होइछि ना ग्लोबलाइजेशन है एक्सटेंडेड the role of civil society as a key actors in the field of good governance. तो नागरिक समाज रो भूमिका को दृढ़ करिछि हा जा सारा विश्व रे पारदर्शिता हिसाब देयता एवं सामाजिक परिवर्तन को उत्साहित करिवारे एक मुख्य अभिनेता भाव रे कार्य करिछि। नेक्स्ट पिला माने एटा होछि डिफरेंसेस बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ। एटा नेचर स्ट्रक्चर स्कोप फंक्शन एग्जांपल अछि। हम सिविल सोसाइटी को जो देखिबा तो ए जगह देखो एटा ब्रॉडर देन एनजीओ। एनजीओ जस्ट गुटे पार्ट सिविल सोसाइटी गुटे पार्ट जहा कि हम जदि सिविल सोसाइटी को देखिबा तो बहुत इनफॉर्मल एंड फॉर्मल बट एनजीओ टा मोर फॉर्मल और स्पेसिफिक हला एवं सिविल सोसाइटी टा वाइडर माने वाइड ब्रॉडर कांसेप्ट एवं एनजीओ टा होची नेरो जस्ट पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। एटा अनेक गुडी अछि फंक्शन कोन आ सिविल सोसाइटी रो फंक्शन होची सिटीजन एंगेजमेंट एक्टिविज्म। एनजीओ रो होची खाली सर्विस डिलीवरी एंड एडवोकेसी। केते गुडी एग्जांपल होला हम काको सिविल सोसाइटी कहबा अनेक गुडी मूवमेंट यूनियंस अछि क्लब्स अछि ऑन द अदर हैंड एनजीओ अनेक गुडी एनजीओ जो डिफरेंट फील्ड रे काम करछन लाइक लोकल डेवलपमेंट एनजीओ केआर ऑक्सफैम एटा होची एग्जांपल ऑफ एनजीओ। नेक्स्ट द लास्ट स्लाइड पिला माने होची लास्ट स्लाइड हला अबाउट गवर्नेंस। आमे जो ग्लोबलाइजेशन कथा कहला एवं तीनोटी एक्टर्स कथा कहला स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी तारा जदि सारांश को बुझिबा तो से गुटे ही कथा कहउची जे गवर्नेंस इज ए मल्टीपल स्टेक होल्डर प्रोसेस मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। गवर्नेंस अनेक गुडी स्टेक होल्डर को नै गुडी अनेक गुडी एक्टर्स को नै करी गुडी बना जायछबा प्रक्रिया के बनेछि ना globalization also responsible. So governance in the era of globalization देखो कि परिभाव रे इंटरकनेक्शन चाली छी तीन एक्टर मध्य रे कि तीन एक्टर मिसी की ही गवर्नेंस प्रोसेस को चलाउछंती इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कोन पाई ना गुटे ही उद्देश्य डेवलपमेंट स्टेट कोन काम ना स्टेट क्रिएट ए फेवरेबल पॉलिटिकल लीगल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर गवर्नेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। स्टेट रो काम हला से जो पॉलिटिकल लीगल एवं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रोइछि ता भलो माने एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करिवो। मार्केट रो काम कोन ना मार्केट क्रिएट करिवो अपॉर्चुनिटी कहा पाई ना स्टेट पाई पीपल पाई एंड आल्सो फॉर सोसाइटी हला एटा थिला मार्केट रो गुटे उद्देश्य डेवलपमेंट। नेक्स्ट रोइला हमर ए जो लास्ट कांसेप्ट डिस्कस कले कोन ना सिविल सोसाइटी रो काम काना हला ना मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन प्रशासन सॉरी गवर्नेंस क्षेत्र रे लोक माने किपरि भाव रे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेट करिवे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे किपरि पार्टिसिपेट करिवे तार काम होउछे सिविल सोसाइटी। तो आ थिला आज क्लास एटा थिला लास्ट थैंक यू। तार किछ जदि डाउट अछि किछ क्वेश्चन अछि पिला माने तमे यू कैन फ्रीली आस्क मी हला बिना किछि माने हेजिटेशन रे तमे आराम से क्वेश्चन मते करि पारिबो आराम से डिस्कशन करि पारिबो पिला माने समस्त अछ वो कार किछ जदि कोन डाउट अछि कहि पारिबो। तो मोर सला मोर भाषण देबा सला वर्तमान तम काम एटा लास्ट थिला पिला माने जो हमर जीरो जो पेपर थिला यूनिट ता से आज शेष हला। तो कार किछि जदि डाउट अछि बोले तमे कहि पारिबो।
कुह डर नहीं किसी नहीं फ्रीली पूरा कुह तुम लगे तुम डेवलपमेंट लगी ही मु प्लेटफॉर्म टा क्रिएट करिछि तो पिला माने फ्री ही डिस्कस करि पारिबो हला किछि असुविधा नहीं किछि भी मनोर जदी अछि कुह फ्रीली हला तमे कहबो माने मु स्टार्ट करबी अरे पिला माने तो लास्ट सरी सारिला न से माने होउछंती कुह पिला माने बहुत पिला माने अछ प्लीज रेस्पॉन्स करो टिके मो कथा को आउ कुह कार किछि जदी किछि डाउट रहला कोठु बुझिबारे किछि असुविधा हला त हमें कहि पारिबो हला पिला माने कुह काहे कि साले रहलो शरद ए विवेक विवेक अछ पिला माने किछि कुह हेलो हाँ सर हाँ अरे कुआ किछि कार सर बुझी नहीं गले हेलो शरद मु काली हमर पॉलिटिकल साइंस रा क्लास हबो हला ग्लोबल हाँ, पॉलिटिक्स सर। पूरे लिंक टा शेयर कर देबे तमे टिके शेयर कर देबो पिला मान को जॉइन करबो हाँ सर तो पिला माने वर्तमान रखिबा हेलो अरे पिला माने के रिस्पांस करो टिके हाँ सर रखिबा कार किछि डाउट नहीं तो नहीं सर ओके ओके थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट फेर हम फेर पुनी डिस्कस करबा गुटे एमिति टॉपिक ने की हला थैंक यू वर्तमान रोज रखली है थैंक यू सर